हे गाइस, हेलो 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 हेलो। हाउ आर यू ऑल? होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में रहने वाला है। हम ज्योग्राफी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यस, मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा कि शायद मेरी वीडियोस थोड़ी टाइम पे नहीं आ रही है अभी। मैं थोड़ा बिजी हूँ कुछ चीज़ों में। पर आई विल मेक श्योर कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ। डोंट वरी। स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक जिसका नाम है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ लेना चाहेंगे, जैसे कि जो हमारी शेप ऑफ द अर्थ है उसके बारे में। तो हमारी शेप ऑफ द अर्थ क्या है? शेप ऑफ द अर्थ क्या है? शेप क्या है भाई हमारी अर्थ की? तो उसकी शेप है जियोइड। ये मैं तुम्हें ना पहले, अब मैं इसको डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और शायद पिछले किसी किसी क्लासेस में तुम्हें मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में कि अर्थ की शेप जियोइड के नाम से जानी जाती है। रीज़न क्या है, जियोइड क्यों कहा गया भाई, सर्कल क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि कई जगह देखो, कई जगह पे ऐसे पहाड़ है जो उठे हुए हैं, और उसके कई जगह पे गड्ढे भी हैं, है ना, जिसपे समुद्र वगैरह भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसी यही चीज़ चलती जा रही है। अब ऐसे ही ये ऊबड़ खाबड़ है, तो इसका कोई एक परफेक्ट शेप नहीं है। बट अगर आप अर्थ के ऊपर जाओ और फिर जाके देखो, मतलब स्पेस में जाओ और स्पेस में जाके देखो, तो आपको एक शेप मिलेगी जो लिटिल बिट सर्कुलर, मतलब तुम्हें सर्कुलर की तरह दिखती है। तो इसीलिए हम इसे सर्कुलर भी कंसिडर करते हैं। अब अगर सारे बोलेंगे कि भाई अगर जियोइड ही शेप है, तो भाई हम इसमें जो हमारा ग्लोब होता है उसमें क्यों यूज करते हैं? ग्लोब में हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्लोब ना एक मिनिएचर है। मिनिएचर का मतलब होता है लाइक एक ट्रू मॉडल। ये एक ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल है किसका? ट्रू मॉडल है तुम्हारे अर्थ का। अगर तुम स्पेस से देखो तो तुम्हें अर्थ भी कुछ उसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जियोइड के अंदर ये भी बता सकते हो तुम कि ये ना ऊपर की साइड से फ्लैट है थोड़ा सा। ठीक है, बट नीचे आते आते ऊपर और नीचे से फ्लैट है थोड़ा थोड़ा, और साइड साइड से राउंड है। तो इस तरीके का भी है। ठीक है, इसलिए तुम्हें इसको जियोइड नाम दे दिया गया, इसको एक अलग शेप का ही नाम दे दिया गया जिसका नाम जियोइड था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं भाई? सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो है, मान लो एक लाइन खींचते हैं इसके बीच में से। तो ये हमारी लाइन है। अब ये जो लाइन है, यहाँ पर तुम्हें नॉर्थ पोल मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा साउथ पोल। ठीक है, ये तुम्हारा आर्कटिक रीजन भी कहलाता है, ये तुम्हारा अंटार्कटिक रीजन भी कहलाता है। तो चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है भाई? ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं तुम्हारे अर्थ के ऊपर, जो तुम यूज करते हो मेजर करने के लिए। ठीक है, चलो तो ये इक्वेटर था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आया, और उसके बाद तुम्हारा आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल आ जाएगा। बट चलो, तो भाई सबसे पहले कि चलो इसको मिटा लेते हैं भाई। ये भाई तुम मिटोगे? एक सेकंड रुको यार, मैं कोशिश करता हूँ इसको मिटाने की। चलो भाई, आओ भाई दोबारा आओ। हाँ, तो अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की बात कर रहे हैं, बट उससे पहले अर्थ के ऊपर जो ये इमेजिनरी लाइंस है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब है तुम्हारा इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा 23.5 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता होगा, ये बहुत बेसिक है ज्योग्राफी का। इसको बोला जाता है तुम्हारा, और यहाँ पर आता है 23.5 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ था, तो इसे बोला गया तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको बोला जाता है तुम्हारा, इस लाइन का नाम है तुम्हारा 66.5 नॉर्थ। इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। और इसको बोला जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। 66.5 साउथ, इसको बोला जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं भाई। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ लिया हमने। अब इन चीज़ों का काम क्या आता है ये मैं आगे भी बताऊंगा, और हो सकता है अगर कुछ छूटेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है पढ़ने के लिए। अभी अभी बहुत सारी चीज़ें बची है पढ़ने के लिए, डोंट वरी। तो हमारे पास एक आता है लैटिट्यूड, एक आता है लैटिट्यूड, और एक आता है लॉन्गिट्यूड। क्या डिफरेंस होता है भाई? क्या डिफरेंस होता है भाई? लैटिट्यूड ना नॉर्मली जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, उनको लैटिट्यूड्स बोला जाता है। और हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ से, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, और तो यहाँ तक अगर जाते जाते ये पड़ जाता है तुम्हारा 90 डिग्री, रिमेंबर, और यहाँ भी 90 डिग्री,
पड़ जाता है, जिसको हम 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। तो अब रिमेंबर वन थिंग कि इधर की साइड से 90 लाइंस और इधर की साइड से 90 लाइंस, और बीच में जो एक ये लाइन है 0 डिग्री, मतलब टोटल 181 लाइंस आती है तुम्हारी। 181 लाइंस प्रेजेंट है तुम्हारी कहाँ पर, लैटिट्यूड्स पे, लेटी हुई लाइंस पे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स की बात मैं थोड़ा सा आगे करूंगा। अच्छा चलो, लैटिट्यूड यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग काफी अच्छे से, थोड़ा बड़ा हो ना भाई। हाँ, देखो इन यहाँ पर तुम देख पाओगे काफी अच्छे से। देखो यहाँ पर ये है तुम्हारी लैटिट्यूडनल लाइंस, जितनी भी तुम्हें इक्वेटर दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, आर्कटिक सर्कल दिख रहा है, उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल भी दिखेगा तुम्हें नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। चलो, तो इसी चीजों को बोलते हैं तुम्हारी लैटिट्यूडनल लाइंस, और ये है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मैं आगे कवर करता हूँ, वेट करो, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ भाई, चलो भाई, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें हम लोग, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो भाई, बढ़ लें आगे। तो कहाँ पर थे भाई, हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे थे। चलो, तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है लैटिट्यूड की बात, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, चलो भाई, लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लैटिट्यूड का मतलब है जितनी भी तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न बनती है, जितनी भी लाइंस है तुम्हारी, ये इमेजिन, अच्छा सबसे पहली चीज, दोनों ही तुम्हारी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस है। अब रिमेंबर वन थिंग कि इमेजिनरी लाइंस हैं, तो ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे अर्थ के ऊपर, समझो इस बात को। तो लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 डिग्री से लेके तुम्हारा 90 डिग्री नॉर्थ तक आता है, 90 डिग्री नॉर्थ तक आता है, और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक आता है। तो टोटल 180 लाइंस बन जाती है, बट हम 0 डिग्री को भी काउंट करें तो तुम्हारे पास टोटल 181 लाइंस बन जाती है। होप सो तुम्हें समझ आया होगा यहाँ तक। अगर की पार्ट की बात करें तो मैं की पार्ट्स में पहले ही बता चुका हूँ कि तीन चार पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। अब 23.5 डिग्री क्यों कंसिडर किया जाता है, मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाने के बाद समझाऊंगा तुम्हें कि क्या होता है। अब रिमेंबर इनके बीच में, अच्छा लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर मैं बता दूं कुछ चीज़ें, तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है भाई, टोटल कितनी लाइन्स, कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। अब देखो, अब अच्छी चीज बताता हूँ इसमें और चीजें। अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तो बता दिया मैंने। अब यहाँ पर 0 डिग्री पे ना तुम्हारा टाइम जोन कहलाता है, ठीक है, इसको 0 डिग्री को बोला जाता है टाइम। यहीं से तुम टाइम वगैरह निकालते हो, तो पर 0 डिग्री को और किन नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मेरिडियन टाइम। अब रिमेंबर ग्रीनविच मेरिडियन, इसको इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, यार एक और चीज थी ना, मैं भूल गया, भूल रहा हूँ मैं। इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हमने, तो रिमेंबर लॉन्गिट्यूडनल पे हम लोग टाइम निकालते हैं, टाइम निकालना भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब ये देखो, ये वाली जो पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने रखी जानबूझ के। अब देखो यहाँ से तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि, अब देखो उससे पहले मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ कि मान लो ये तुम्हारा अर्थ है। अच्छा सा बन गया हमारा सर्कल ना, चलो। अब मान लो तुम्हारा ये अर्थ है। अब जो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर तुम्हें लाइंस तो पता लग गई, अर्थ के ऊपर तुम्हें लाइंस तो पता लग गई। रुको यार, बनाई देते हैं। अब इसके ऊपर ना कुछ टेम्परेचर जोन्स बनते हैं, इसके ऊपर कुछ, वो थोड़ा गड़बड़ हो गई क्या, ऐसा ठीक है। इसके ऊपर कुछ ना टेम्परेचर जोन्स बनते हैं, इधर एन लिख देता हूँ, इधर एस लिख देता हूँ। इनके ऊपर कुछ टेम्परेचर जोन्स बनते हैं, टेम्परेचर जोन। अब टेम्परेचर जोन क्या होता है, देखो भाई, यहाँ पर ना जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यहाँ पर 23.5, 23.5, तो तुम्हारा 23 डिग्री हाफ साउथ है और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है। अब इन्हीं के बीच में इनका टाइम चलता रहता है, पर उससे पहले ये पढ़ लो, देखो कि हमारे पास ना कुछ जोन्स होते हैं। अब सबसे पहला जोन आता है तुम्हारा ये वाला जोन, जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। अब इस जोन का नाम आता है, इस जोन का नाम है टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन आता है इनका नाम। चलो, टॉरिड जोन मैंने बता दिया, अब टॉरिड जोन की मैं बता देता हूँ तुम्हें। टॉरिड जोन के बाद आता है तुम्हारा ये वाला एरिया, जिसको कंसीडर किया जाता है टेम्परेट जोन। ये इधर भी और इधर भी, इनको कंसीडर किया जाता है टेम्परेट जोन,
कौन सा जोन? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और इधर की साइड आता है तुम्हारा फ्रिगेट जोन, ऊपर भी और नीचे भी। रिमेंबर, अगर मैं सिर्फ नीचे बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं, यहाँ पर भी तुम्हारा टेम्परेट आता है, टेम्परेट, और यहाँ पर आता है तुम्हारा फ्रिगेट। ठीक है, ये तुम्हारे कुछ जोन होते हैं किस चीज़ के भाई, तुम्हारे ये है टेम्परेचर जोन्स। अब यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। अब एक चीज़ याद रखो, टेम्परेचर रहता है, पहले मैं टेम्परेचर ही बता देता हूँ। यहाँ पर तुम्हारा जो टेम्परेचर रहता है ना, वो रहता है सबसे ज़्यादा मिलेगा तुम्हें टेम्परेचर इन एरियाज में, इन इन इस टॉरिड जोन में तुम्हें मिलेगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, रही बात टेम्परेट जोन की, तो यहाँ पर तुम्हें मॉडरेट मिनिमम टेम्परेचर मिलता है। भाई ये टेम्परेचर जोन्स होते हैं। टेम्परेचर जोन का मतलब क्या है? अब टेम्परेचर जोन का मतलब ये है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं टेम्परेट की बात कर लेता हूँ, तो टेम्परेट जो रीजन है ना, यहाँ पर जो सन होता है, पहले मैं टेम्परेट की बता रहा हूँ, टेम्परेट के बारे में बता दूं, तो टेम्परेट का मतलब है कि सन नेवर नेवर डायरेक्टली ओवरहेडेड, डायरेक्टली ओवरहेडेड, ओवरहेडेड, मतलब सर के ऊपर सन नहीं आएगा डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेगी सन की। इसके बाद देखो भाई, और थोड़ा सा नीचे करो इसे और अच्छे से बनाएंगे। देखो भाई, तो अगर हम सन बना रहे हैं, सॉरी अर्थ बना लेते हैं सबसे पहले। अब ये अर्थ है, अब यहाँ पर बना लेते हैं सन। सन की जो डायरेक्ट रेज है ना, ये बना लेते हैं तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बना लेते हैं तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सन की जो डायरेक्ट रेज है ना, वो पड़ेगी तुम्हारी इन तीनों के बीच में। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इस एरिया में पड़ती है तुम्हारी सन की जो रेज होती हैं डायरेक्टली। अब इसके पार नहीं जाती, तो मतलब इसके पार जो रेज जाती है ना, वो स्लांटिंग रेज होती है। तो स्लांटिंग रेज क्या होती है? देखो भाई, देखो भाई, स्लांटिंग रेज का मतलब ये देखो, ये होती है डायरेक्ट रेज। देखो कितनी गंदी ड्राइंग बनाई। अब मान लो ये है डायरेक्ट रेज, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेज, इसको बोलते हैं स्लांटिंग रेज, जो मुड़ी हुई रोशनी होती है, स्लांटिंग रेज। नॉर्थ पोल बना देते हैं यहाँ पर साउथ पोल बना देते हैं। डन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बातें कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इतने अच्छे से बातें करी नहीं हमने। अब जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड को थोड़ा ध्यान से देखना, लॉन्गिट्यूड ना समझने वाली चीज भी है। अब ये एक लाइन होती है जो सबसे मेजर लाइन होती है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री। तो हम कहाँ थे भाई? अब ये जो 0 डिग्री है, अब हम बना रहे हैं 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री को बोला जाता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले ही बताई। अब इसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी तरीके से। इसी के बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ही। और इसी तरीके से चलते चलते ये यहाँ तक पहुँचता है तुम्हारा कुछ कितने डिग्री तक भाई? ये पहुँचता है तुम्हारा 180 डिग्री तक। और मैंने तुम्हें बताया था, अगर 180 इधर तो इधर भी 180 डिग्री तक पहुँचेगा। अब जब पहुँचेगा तो इन्हीं को बोला जाता है 360 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। देखो भाई, अब मैंने लॉन्गिट्यूड में ये चीज़ बताया था कि टोटल थ्री, अरे भाई इधर हो जा। हाँ, तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है तुम्हारे पास। अगर तुम देखो यहाँ पर मैंने बताया था, टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। अब इस वाली फोटो को थोड़ा सा ले लेते हैं, इस वाली फोटो का ना इस्तेमाल होने वाला है अच्छे से। हम्म, इस फोटो का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। चलो भाई, अब ये जो फोटो तुम्हें दिख रही है, अब ये जो इमेज तुम्हें दिख पा रही है, अब इसका मतलब क्या है कि भाई अर्थ ना रोटेट कर रहा है, और अर्थ ना रिवॉल्यूएट भी कर रहा है। अर्थ रोटेट करता है, रोटेट करता है, और रिवॉल्यूएट भी करता है। अब रोटेट तो अपने एक्सिस पे करता है, रिवॉल्यूएट किसके अराउंड करता है? तो रिवॉल्यूएट सन के अराउंड करता है, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो देखो भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो अर्थ की जब बात करें ना, तो अर्थ एक ना, चलो मैं ऐसे बता के बताता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। सर्कल बनाओ भाई। हाँ चलो भाई, अब देखो हमने ये डायग्राम बनाया। अब ये जो डायग्राम है, ये क्या होता है? ये ना अर्थ ना रोटेट रिवॉल्यूएट कर रहा है। रिवॉल्यूएट किसके अराउंड कर रहा है? रिवॉल्यूएट कर रहा है सन के अराउंड। अब जो सन होगा वो सेंटर में होगा, यस।
अब सन के अराउंड तुम्हारा क्या कर रहा है, रिवॉल्यूएट कर रहा है। अब तो रिवॉल्यूएट करना जब स्टार्ट करता है ना, तो सन की ना कुछ रोशनी होती है, जैसे मैंने ये बताया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये इक्वेटर, इसी के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन, इन तीनों पे बना देता हूँ, सब पे बना देता हूँ। अच्छे अच्छे सर्कल्स की हालत खराब कर दी। चलो, देखो भाई, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि सन की जो डायरेक्ट रेज है ना, ऑन द डे ऑफ 21 जून, जून 21 एंड 22, या तो 21 या तो 22 के दिन ना डायरेक्टली पड़ती है कहाँ पर, तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, सेम एज ऑन द डे ऑफ 21 और 22 दिसंबर, सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अगर तुम देखो तो ये रोटेट होके यही वाला पार्ट इधर की साइड घूम के आ गया। होप सो तुम्हें समझ आया होगा। चलो भाई, आगे बढ़ लेते हैं। ऑन द डे ऑफ ऑन द डे ऑफ 21 मार्च एंड 22 मार्च, मार्च, तो तुम्हारी जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है क्या, सन की जो रेज है वो। और सेम एज इक्वेटर पे इधर की साइड भी होता है। और ये कब होता है, ये होता है तुम्हारा सितंबर 22 एंड 23। इनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इसको बोला जाता है समर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस। इसको बोला जाएगा विंटर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस। इसको बोला जाता है तुम्हारा इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। और इसको भी बोला जाता है तुम्हारा इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। इसकी स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत लिख दी। अ, इसको मैं थोड़ा सा erase कर देता हूँ। इक्विनॉक्स। अब चलो, ये चीज समझो थोड़ा सा, कि जो सन की डायरेक्ट रेज है ना, वो इन तीनों के बीच में ही पड़ती है। मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि सन की जो डायरेक्ट रेज है इनके बीच में ही पड़ती है, बाकी जगह जो पड़ती है वो स्लांटिंग रेज होती है। होप सो तुम्हें समझ हो गया। और ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ें हैं तुम्हारी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट। और किस ऑर्बिटल प्लेन में घूम रहा है तुम्हारा जो अर्थ है वो। अब किसके अराउंड घूम रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए कि सन के अराउंड घूम रहा है तुम्हारा क्या, अर्थ। चलो भाई, और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़े तो हमें पता लगेगा कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इसमें और थोड़ा ज़्यादा तो रहा नहीं है, और थोड़ी और चीज़ें बची। देखो भाई, अब लैटिट्यूड किस लिए यूज़ होता है भाई, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यूज़ होता है तुम्हारी क्लाइमेटिक, चलो ऐसे बता दें, इसको क्लाइमेटिक जोन भी बोलते हैं, क्लाइमेटिक जोन भी कंसीडर किया जाता है। क्लाइमेटिक जोन का मतलब क्या है कि इससे हम लोग क्लाइमेट भी कैलकुलेट करते हैं। वहीं आज अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर लूँ, लॉन्गिट्यूड की बात कर लूँ, तो लॉन्गिट्यूड से तुम लोग डेट एंड टाइम निकालते हो। डेट, टाइम, लोकेशन भी बोल सकते हो। लोकेशन का इस्तेमाल तो दोनों ही करते हैं। अगर लोकेशन निकालना है ना तुम्हें, लोकेशन, तो तुम्हें दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लैटिट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी, याद रखना। इसके लिए मैंने एक फोटो रखी थी यहाँ पर, रुको दिखाता हूँ। ये वाली, चलो, चलो। देखो, अगर लोकेशन निकालनी है तुम्हें, अरे भाई बड़ा हो, देखो अगर लोकेशन निकालनी है तो फॉर एग्जांपल ये लैटिट्यूड्स क्रॉस कर रही हैं और इसी के साथ लॉन्गिट्यूड्स भी आ रही हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जहाँ पर मिल रही हैं, वहाँ पर कोई लोकेशन होगी, इसी तरीके से तुम लोकेशन निकालते कि मान लो इस एरिया में ये 0 डिग्री चल रहा है, इधर भी 23.5 कुछ चल रहा है, तो इस एरिया में जाके जब मिल रहे हैं दोनों, तो कोई एक लोकेशन मिल रही होगी इनकी। अब लोकेशन कहाँ पर मिलती है, अगर तुम्हें पता हो तो 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री और 23 डिग्री, आप ये तो मैंने वैसे ऐसे ही बनाया, बट ये मिलते कहाँ पर है, ये दोनों, 0 डिग्री लेट लॉन्गिट्यूड एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये मिलते हैं तुम्हारे अल्जीरिया नाम की जगह पे। अल्जीरिया कहाँ है भाई, अल्जीरिया है तुम्हारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चलो, इसी तरीके से मान सकते हो। अब ये जब इतनी सारी लाइंस हैं, तो ये यूज़ करती हैं तुम्हारी टाइम जोन्स बताने के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह की टाइम जोन्स बता देती है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया को हम लोग कंसिडर की इंडिया के लिए हम लोग एक टाइम जोन कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग 82-30 मिनट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग को पता हो ये चीज़, तो ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ थी। सॉरी, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स के आधार पे कंसिडर किया जाता है हमारे कहाँ, किस चीज़ को भाई, ये इंडिया का टाइम जोन है। यहाँ जितने भी टाइम जोन निकलते हैं हमारे, तो कि हमारे देश में अभी 5 बजेगा या हमारे देश में अभी 10 बजेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चीज़ों से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो तो नॉर्दर्न इंडिया में, और सॉरी,
वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में कितने देर का फ़र्क है? अगर मैं यहाँ पर एक मैप बनाने की कोशिश करूँ। मेरा मैप अच्छा बने। अरे, देखो, मान लीजिए इंडिया है हमारा। अब इंडिया में जो ये एरिया है ना, ये और ये वाला जो एरिया है, तो इनके बीच में एक ना टाइम जोन बनता है। ये ना 2 घंटे का टाइम देते हैं। इनके बीच में कितने का फ़र्क है भाई, कितने टाइम का फ़र्क है? 2 आवर्स का फ़र्क है। अब जो 2 आवर्स का जब फ़र्क है ना, तो हम लोग ने एक सेंटर पॉइंट देखा कि मान लो यहाँ से एक लाइन गुजर रही थी, उसको कंसीडर किया गया। अब इस लाइन को कंसीडर किया गया, इस लाइन को ही हम लोग कंसीडर करते हैं 82 डिग्री एंड 30 डैश। अब इससे ही हम लोग टाइम जोन निकालते हैं। तो यहाँ से और यहाँ में 2 घंटे का फ़र्क है। मतलब अगर यहाँ पर सूरज उग गया अभी, मतलब सनशाइन आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचने में ना उसी चीज़ को लगेगा 2 आवर्स का टाइम। 2 आवर्स का टाइम लगेगा, 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो फिर क्या होता है भाई, क्या फ़ायदा होता है? अब इससे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने एक बार ये भी सोचा था कि भाई अलग-अलग टाइम ज़ोन रखते हैं, बट फिर हमारे पूरे देश का टाइम अलग-अलग हो जाता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ही टाइम ज़ोन को रखा जिसको हम लोग 82 एंड 30 डिग्री 30 डैश के नाम से जानते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ये बिल्कुल बीच में है, सेंटर में। वैसे गुजर कहाँ से रही है ये लाइन? ये लाइन गुजर रही है तुम्हारी मिर्ज़ापुर यूपी से। मिर्ज़ापुर यूपी से। होप सो आप लोग को इतना क्लियर होगा। इसके बीच में कितने स्टेट्स आते हैं, अगर और इंडिया के बारे में और थोड़ा पढ़ना है, इंडिया के बारे में थोड़े नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इंडिया के में आते हैं तुम्हारे 5 स्टेट। चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। अबे, स्टेट। हाँ, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कितन कौन कौन से हैं वो 5 स्टेट। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा मेरे को कि जो तुम्हारी 23.5 डिग्री है, जो कि तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो तुम्हारी कौन सी स्टेट है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और तुम्हारा ये 82 डिग्री मिलते हैं, ये कौन सी स्टेट है? कौन सी स्टेट है या कौन सी जगह है? ठीक है, ये भी बताना। अब चलो ये पढ़ लिया हमने। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर हम और पढ़े तो लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड किलो लॉन्गिट्यूड यूज होते हैं तुम्हारे टाइम निकालने के लिए। टाइम याद है? टाइम निकालने के लिए। अब टाइम किस तरीके से निकाला जा सकता है, बट अच्छा उससे पहले रिमेंबर। अब ये जो अर्थ है ना तुम्हारे, पूरी अर्थ इंडिया कहीं पर ये मान लेते हैं हम। अब इंडिया कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है तुम्हारा, अगर तुम ये देखो। हम्म, इंडिया कभी टॉपिक ऑफ कैंसर पे इस एरिया में आता है। ठीक है, ये वाला इंडिया है। यहाँ पर इंडिया पड़ता है तुम्हारा कुछ। अब इसी जो तुम्हारा मेन कंट्री है जो 0 डिग्री पे पड़ता है, वो है तुम्हारा ग्रीनविच। जो कि ग्रीनविच एक एरिया है, एक गांव है, जो कि कहाँ है, लंदन में। लंदन में। अब लंदन कहाँ है, यूके। चलो, अब जो यूके की कैपिटल है तुम्हारी लंदन, अब लंदन में क्या है, लंदन में है तुम्हारा ये लाइन गुजरती है जो 0 डिग्री है, वहां से गुजरती है। तो इसके आधार पे हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम किस तरीके से निकालते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। इंडिया इंडिया कितना आगे है भाई? इंडिया 5.5 घंटे आगे है, कहाँ से? अच्छा चलो, इधर की साइड अगर कोई भी जाने लगा तो प्लस करेगा, और इधर की साइड जाने लगेगा तो माइनस करेगा। रिमेंबर, पीछे की साइड जाते हैं हम लोग टाइम में। फॉर एग्जांपल हम अगर इधर का टाइम जोन देखें, तो हमें पता लगेगा कि इंडिया जो है, इंडिया 5.5 घंटे आगे है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर लंदन में 12 बज रहे हैं इस टाइम, तो इंडिया में 5:30 बज रहे हैं शाम के। मतलब 5.5 घंटे आगे है वो। समझे? 12 पी एम 12 PM हो रहा है, तो इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा। होप आप लोग को समझ आया होगा ये चीज़। अब और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, तो अगर हमें पता है तो अर्थ के पास, चलो पहले हम टाइम निकालना ही सीख लेते हैं कि टाइम किस तरीके से निकाला जाता है। तो टाइम निकालने का तरीका है, देखो। हमारे टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर। बहुत सिंपल, मैं बताता हूँ। और कितने डिग्री, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। अगर हम 1 आवर का निकालें, 1 आवर, 1 आवर कितने के बराबर हो जाएगा? तो डिवाइड कर दो भाई, 360 डिवाइड बाई 24। ये बचेगा तुम्हारे पास कुछ 15। तो तुम्हारे पास आता है 1 आवर 15 डिग्री के बराबर होता है। अब जब 1 आवर 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 15 डिग्री इक्वल्स टू, मैं ये लिख सकता हूँ 1 आवर को 60 मिनट्स। 60 मिनट्स कंसिडर कर लेते हैं। और अगर मेरे को 1 डिग्री निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही काम, 60 मिनट्स अपॉन में 15, इट्स लाइक 4।
तो 1 डिग्री हो जाता है तुम्हारा 4 मिनट के बराबर। समझे? तो अगर मैं बोलूँ इसे ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा जगह बना देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को निकालना है, इंडिया का ही बता लेते हैं। इंडिया है 82 डिग्री पे, 82 डिग्री पे। अब मैं 30 डैश नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा आप लोगों के लिए, बट कोई नहीं। मैं पहले 82 डिग्री का निकाल लेते हैं। अब 82 डिग्री का निकाल लेते हैं, फिर 30 डैश भी सीख ही लेंगे हम लोग। तो 82 डिग्री निकाल लेते हैं। अब 82 डिग्री, 1 डिग्री कितने के बराबर? 1 डिग्री है 4 मिनट्स के बराबर। तो 82 डिग्री कितना होगा? 82 डिग्री कितने के बराबर होगा भाई? 82 × 4, इट्स लाइक कितना? 328। आया ना? अगर 328, तो तुम्हें समझ आ गया होगा, 328 मिनट के बराबर। मिनट के बराबर। अगर अगर तुम इसी को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर सकते हो भाई इसको? तो कितने घंटे के बन जाएंगे भाई ये मेरे को? तो तुम्हारे कुछ 5 घंटे, 5.5 घंटे के आसपास आ जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग ने बोला कि इंडिया जो है ना, इंडिया इंडिया 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं अगर दिक्कत है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, दोबारा समझाऊंगा। बट उससे पहले खुद से करके देख लेना कुछ एरियाज जिनकी डिग्री निकालो। जैसे अगर मैं 1 डिग्री निकालूँ तो 1 डिग्री पे कितने का फर्क हो जाएगा भाई? 0 डिग्री पे तो तुम्हें पता है 0 डिग्री कोई वो नहीं। 1 डिग्री पे आते आते इसके अंदर 4 मिनट का फर्क हो जाएगा। और 2 डिग्री तक आते आते यही फर्क बन जाएगा 8 मिनट का। इस तरीके से 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा हर डिग्री पे। तो 82 डिग्री पे आते आते तुम्हारा हो जाता है वो 328 मिनट। इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 5 आवर 30 मिनट्स के आसपास आता है। होप आप लोग को समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ें। और बेसिक बात बताएं क्या? अच्छा चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस की बात करें। ये चीज़ छोड़ दी थी। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड कितना होता है? कितने डिस्टेंस होता है भाई इन टर्म ऑफ किलोमीटर्स? बताना मेरे को कि डिस्टेंस कितना होता है दो लैटिट्यूड्स के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड होता है कुछ 111 किलोमीटर्स। और अगर हम माइल्स की बात करें तो ये होता है कुछ 69 माइल्स के बराबर। अगर हम वहीं पर लॉन्गिट्यूड की बात कर लें, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में कितना होता है भाई? चलो, अब लॉन्गिट्यूड ना कभी भी सिमिलर नहीं रहता, ये बात याद रखना। डिस्टेंस बिटवीन जो लॉन्गिट्यूड होती है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, और रिमेंबर ये सिमिलर नहीं रहता, नेवर बी सिमिलर, नेवर बी सिमिलर। याद करो मैंने थोड़ा सा ऊपर कुछ बताया था। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ इन दोनों के बीच में स्पेस क्या है? कम है। चलो यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में स्पेस कम है, बट यहीं पर इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो हम लोग ये चीज़ ना मेज़र नहीं कर पाते कि भाई कितना, क्या ये बराबर है? तो ऐसा नहीं है भाई, ये कभी भी ना सिमिलर ही रहता कई जगहों पे। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो यहाँ से मोटा सा है, पर यहाँ से वो भी पतला है। तो तुम्हें ये समझ आ जाता है भाई इस चीज़ से कि जो डिस्टेंस होगी ना वो कभी भी सिमिलर नहीं होगी। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और मेरे समझ से ये इतना ही बहुत है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस, इन लोग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि सन की जो रेज होती है स्लांटिंग पड़ती है, तो इंडिया में किस तरीके का मौसम होता है। ठीक है? और रोटेशन रिवॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो हमारा होगा नेक्स्ट क्लास, उसको बोलेंगे हम रोटेशन, पूरा का पूरा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे करेंगे हम। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे। बाय।